गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उपयोजित लेखन का पत्र लेखन ये टॉपिक लेने वाले हैं मराठी का। यहाँ पे जो अंतर्देशीय कार्ड दिखाई देता है ना, अभी इसका प्रमाण इस जमाने में कम हुआ है उसका, क्योंकि जो साधन है डिजिटली साधन वो बढ़ा दिए हैं। मोबाइल आया, सादा फोन आया, हम कॉल करके भी अपना मैसेज दूसरे आदमी की यहाँ हम पहुंचा देते हैं आराम से। वीडियो कॉल के माध्यम से हम उनके साथ बात कर सकते हैं। अब ये जो पहला जो पोस्ट कार्ड था 25 पैसे के लिए मिलता था, और इस अंतर्देशीय कार्ड का मेरे ख्याल से 1 रुपए को शायद मिलता था। ये बड़ा ये अंतर्देशीय कार्ड मिलता था, और इसके माध्यम से हम अपना मैसेज लिख के सामने वाले आदमी को उसका नाम उसका एड्रेस लिख के हम भेज देते थे। मतलब बड़ा पेज रहता था वो अंतर्देशीय कार्ड का। और ये सामने बाजू जो दिख रहा है फ्रंट लाइन में जिसको हम भेज रहे हैं, उसका एड्रेस सब वो उसमें मेंशन करके वो अंतर्देशीय कार्ड भेजते थे। अभी जो पत्र लेखन म्हणजे काय, लेटर राइटिंग का मीनिंग क्या है, किसको हम पत्र लेखन बोलते हैं? कि अपने मन की जो कल्पना है, जो भावना है, अपने जो विचार है, अपनी जो मन की इच्छा है, अपेक्षा है, इसको हम लिखित रूप से उसको व्यक्त करके, लिखित रूप से हम लिख के सामने वाले व्यक्ति के यहाँ पहुंचाने का काम जो करता है वो पत्र लेखन करता है। अभी अपने मन की भावना, अपने मन के विचार, इच्छा, अपेक्षा जो भी है, अभी लिखित रूप से भेजना अभी इस जमाने में थोड़ा सा मतलब बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे साधन आ गया है। हम ईमेल का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज का हम उपयोग करते हैं, ऐसे कई फेसबुक के माध्यम का हम उपयोग करते हैं, ट्विटर का हम उपयोग करते हैं। ऐसे कई साधन अवेलेबल हो गए, इसलिए ये जो पत्र लेखन है, उस पत्र लेखन का जो ढांचा है, अभी उसका हम यूज करना हम थोड़ा सा पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि ये फास्ट साधन हमारे लिए हो गए। इसलिए हमारे मन की भावना, इच्छा, अपेक्षा जो भी है, अपने को जो भी कहना है, अपने जो भी विचार व्यक्त करना है, वो ऐसे कई माध्यम से हम करने लगे। अभी जितना भी मीडिया फास्ट हुए, कौन से भी साधन फास्ट हो गए, पर लेकिन ये जो पत्र लेखन है वो हमें उसके साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक अच्छी एक कला है, उसको कैसे एक पेज पर हम कैसे लिख सकते हैं, इसका हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो हमें अच्छे से जम जाएगा। तो ये पत्र लेखन है। ऐसे पहले अंतर्देशीय कार्ड था, छोटा सा 25 पैसा वाला, 10 पैसा वाला पोस्ट कार्ड था। तो इस कार्ड के माध्यम से हम अपनी मन की भावना, इच्छा, अपेक्षा जो भी है, अपने लिखित रूप से हम सामने वाले आदमी को उसी एड्रेस पे मेंशन करके हम भेज देते थे। आगे है जो भी है पत्र लेखन करते हैं हम, उस पत्र लेखन के 2 प्रकार है। पहला प्रकार है अनौपचारिक पत्र लेखन और दूसरा है औपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या क्या आता है, नीचे दिया है। अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या क्या आता है, कौटुंबिक पत्र लेखन, और औपचारिक पत्र लेखन में मांगनी पत्र और विनंती पत्र। मांगनी पत्र मतलब क्या है, डिमांड लेटर, और विनंती पत्र मतलब क्या है,
रिक्वेस्ट लेटर। तो अनौपचारिक पत्र किसी परिवार के बारे में अच्छा कुछ लिख के हम उसको भेजते हैं, और औपचारिक पत्र में किसी एक चीज को हमें मंगाना है, किसी एक वस्तु की हमें डिमांड करना है, वो मांगनी पत्र लिख सकते हैं। किसी एक साहब को, किसी एक मैनेजर को, किसी एक ऑफिस को हम रिक्वेस्ट करना है, तो हम रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं विनंती पत्र। मांगनी पत्र डिमांड लेटर, विनंती पत्र रिक्वेस्ट लेटर, ये किसी ऑफिस व्यावसायिक के बारे में हम वो लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी हम अनौपचारिक लेटर हो या औपचारिक लेटर हो, वो लिखते समय हमारे पास कुछ नियम को देख के हमें लिखना पड़ता है। अभी जो अनौपचारिक पत्र है, वो अनौपचारिक पत्र लिखते समय किसके बारे में हम लिख सकते हैं? अपने दोस्त को वाढदिवस निमित्त शुभेच्छा पत्र, अपने दोस्त को हैप्पी बर्थडे के बारे में उसको हम शुभेच्छा देना है, इसके बारे में लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र में किसी एक मित्र को, अपने सहेली को गिफ्ट देना है, उसके लिए आभार पत्र हम लिख सकते हैं। रेल्वेने येण्याची पूर्व सूचना देण्यासाठी पत्र, रेलवे से हमें आना है तो उसके पहले पूर्व सूचना दी जाती है, उसके बारे में पत्र। मित्राला त्याची खुशाली विचारणारे पत्र, अपना दोस्त है उसकी खुशाली क्या है उसको पूछने के लिए हम पत्र लिख सकते हैं। नौकरी मिळाल्यावर अभिनंदन देणारे पत्र, अपने को नौकरी मिली, अच्छी सी नौकरी मिली पैकेज वाली, तो अपने दोस्त को अभिनंदन करने वाला हम पत्र लिख सकते हैं। नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा पाठवण्यासाठी पत्र, हैप्पी न्यू ईयर की शुभेच्छा हमें भेजना है, तो अच्छा सा विजिटिंग कार्ड उसमें बना के वो हम डाल के या बना के वो लेटर हम उसको उसके पते पे एड्रेस पे भेज सकते हैं। आपल्या हॉस्टेल विषयी माहिती सांगणारे आईला पत्र, मैं बाहर गांव पढ़ाई के लिए हूँ और हॉस्टल में पढ़ाई करता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, तो अच्छे से मैं रह रहा हूँ ये खुशहाली भेजने के लिए हे अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तुमच्या शाळेची सहलीला जाण्याची परवानगी मागणारे पत्र बाबांना लिहा, मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ और ट्रिप बाहर जा रही है, सहल ट्रिप जा रही है, तो हम बच्चों के साथ मैं ट्रिप के लिए जा सकता हूँ क्या, ये परमिशन के लिए हम पत्र अपने मम्मी पापा को लिख सकते हैं। तुमच्या मित्रास मैत्रिणीस सुट्टी निमित्त तुमच्या घरी येण्याचे आमंत्रण देणारे पत्र, यहाँ पे जो अपना दोस्त है, अपनी सहेली है, उनको छुट्टी मिली है, अपने घर पे आने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं, उनको दावत देते हैं, इसके बारे में लेटर लिख सकते हैं। परीक्षेत यशस्वी झाल्याबद्दल मावस भावास अभिनंदनाचे पत्र लिहा, एग्जाम में सक्सेसफुल हो गया, उसको अच्छे मार्क्स मिले, तो अपना जो मौसी का लड़का रहता है उसको हम अभिनंदन करने वाला पत्र लिख सकते हैं। परीक्षेत यशस्वी झाल्याबद्दल मावस भावास अभिनंदनाची पत्र, ये डबल हो गए। परीक्षेत अपयशी झाल्यावर मित्राला सहानुभूति पत्र, मतलब एग्जाम में वो फेल हो गया है, उसको बहुत बड़ा दुख हुआ है, उसकी सहानुभूति के लिए हम पत्र लिखते हैं। उन्हाळ्याच्या सुट्टीतील अनुभव पत्राद्वारे सांगणे, धूपकालीन दिन की छुट्टी मिलती है, हम गाँव जाते हैं, वहां पे हम एंजॉय करते हैं, वो जो को अनुभव आया अपने दोस्त को या सहेली को हम पत्र के द्वारा हम भेज सकते हैं। शाळेच्या वार्षिक संमेलनास पारितोषिक मिळाले, हमारे स्कूल में जो गैदरिंग रहता है उसमें हमें पारितोषिक मिला, अच्छा सा बख्शिश मिला, या अपने दोस्त को पता होने के लिए उसको पत्र लिख सकते हैं, या अपने दोस्त को ऐसे बारे में पत्र लिख सकते हैं। मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल अभिनंदन पत्र, अपना दोस्त सीएम बना तो उसको अभिनंदन करने के लिए हम लेटर लिख सकते हैं। आपल्या मित्रास कोविड-19 या महामारीत आपल्या परिसरातील गरजू लोकांना अन्नदान केल्याबद्दल अभिनंदन। ये जो कोविड-19 जागतिक महामारी है, उस जागतिक महामारी में कई लोगों को अपने दोस्त ने बहुत अच्छा मदद किया, सहायता की, तो उसका अभिनंदन करने के लिए इस तरह से हम अनौपचारिक लेटर के माध्यम से हम पत्र लिख सकते हैं। तो नीचे दिया है इस प्रकार का
अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र का एक तालिका दिया है. जिला पत्र लिहायची ती व्यक्ती, मतलब अनौपचारिक मतलब पारिवारिक कौटुंबिक बारे में ये अनौपचारिक पत्र रहता है. जिसको हमें लेटर लिखना है, पहले कॉलम में क्या दिया है, जिसको हमें लेटर लिखना है, ये कौन कौन सी व्यक्ति रहेगी, वडील मतलब पिताजी, आई, माँ, इतर वडील मंडळी, काका काकी, लहान भाऊ, लहान बहीण, अपने छोटे भाई, छोटी बहन, अपने जो दोस्त है, इसके बारे में हम उसका आदर सम्मान से क्या कर सकते हैं, उसमें उल्लेख कर सकते हैं. पत्र लेखक, लिखने वाला पत्र, उसको पत्र लेखक बोलते हैं. मुलगा मुलगी, वडील भाऊ, वडील बहीण, मित्र, मायना. अभी सामने वाले को आदर सम्मान से हमें पत्र लिखना है. तीर्थरूप, अपने से बड़े होंगे तो तीर्थरूप, सिर साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष, इतर वडील मंडळी, बाकी लोगों को तीर्थरूप साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष. अपने भाई बहन को लिखना है चिरंजीव, अनेक आशीर्वाद. अपने दोस्त को लेटर लिखना है तो प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार. ऐसे आदर सम्मान वाले वर्डिंग को हम यूज करके हम उनको लेटर लिख सकते हैं. समझे? इसके बाद यहाँ पे सेवट, लेटर का हमें सेवट करना है. तो लेटर का सेवट करने के बाद करते समय हम क्या कर सकते हैं, आपला आपली, तुमचा तुमची, आपकी कृपा विलासी, आपकी विश्वासू, आपला विश्वासू, हाँ, तुमचा मित्र, तुमची बहीण, ऐसा उसको लिख के हम लेटर का सेवट एंड दी एंड कर सकते हैं. इतर मंडळी सेकंड नंबर, आपला आपली, ये 2 वर्ड का हम यूज कर सकते हैं. तीसरा, लहान भाऊ और बहीण को लेटर लिखना है. तुझी बहीण, तुझा भाऊ. चौथा है मित्र, तो तुझा मित्र, तुझी मैत्रीण. इसका हम वर्ड का यूज करके उस लेटर का हम डी एंड कर सकते हैं. ये है अनौपचारिक पत्र की तालिका. किसके बारे में कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं, यह है. उसके बाद उस तालिका के नीचे अनौपचारिक पत्र लेखन करताना पुढील बाबी ध्यानात ठेवा. मतलब हम लेटर लिखना शुरू कर दिया, लेटर लिखते समय कुछ मुद्दे हमें ध्यान में रखना पड़ता है. ज्या व्यक्तीला पत्र लिहायचे आहे त्या व्यक्तीचा उल्लेख नात्याप्रमाणे आदरपूर्वक करावा. जिस व्यक्ति को हम लेटर लिख रहे, उस व्यक्ति का आदर सम्मान से उसके लिए हमें अच्छे से वर्ड का यूज करके लिखना पड़ेगा. पत्राचा विषय लिहिण्याची आवश्यकता नाही. इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट, लेटर का सब्जेक्ट किस विषय के बारे में लिख रही है, वो विषय, वो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है. पत्रातून भावना प्रभावीपणे व्यक्त व्हाव्यात. हम जो लेटर लिख रहे हैं ना, हम जो लेटर लिख रहे हैं ना, उस लेटर में अपनी भावना अच्छे से व्यक्त होनी चाहिए. हम अभी टाइम पास के लिए लिख रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए. उसमें हमें जो भी लिखना है अपने आत्मीयता से, अपनी भावना से लिखना पड़ेगा, तो सामने वाले को पढ़ते समय अच्छा लगेगा. पत्रातून नात्यातील आपुलकी जिव्हाळा प्रतीत होईल असे लेखन करावे. जो हम लेटर लिख रहे हैं उस लेटर के माध्यम से हमारा उनके साथ कुछ तो नाता है, वो नाता व्यक्त होना चाहिए, रिश्ता व्यक्त होना चाहिए. पत्रातून ज्यांना पत्र लिहिता हो त्या व्यक्तीची विचारपूस करावी. लेटर जिसको लिख रही है उस व्यक्ति की मतलब पूछताछ अच्छी से होनी चाहिए. और लेटर लिखते समय भाषा सादी सोपी असावी. हमारे लिखने की लैंग्वेज लिखित रूप से वो सीधी सादी सरल रहनी चाहिए. ये सब मुद्दे हमें ध्यान में रखना पड़ता है, तभी हमारा लेटर अच्छे से बन जाएगा. आगे है किस तरह से लेटर का ढांचा रहता है. यह है ऊपर डेट, उसके बाद जिसको हम लेटर लिखते हैं उसका मायना, और बाद में मुख्य गाभाभूत घटक कौन सा रहेगा, तो
ये 4-5 लाइन वाला मेन ढांचा लेटर का। और उसके बाद जैसे मैंने बोले ना, ऊपर दिया था तालिका में अपना अपली अपना विश्वास हो अपनी विश्वास हो, ये हम ऐसा लास्ट में लिख के उस लेटर का क्या कर सकते हैं, दी एंड कर सकते हैं। उसके बाद सूचना फलक। सूचना फलक इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सूचना फलक, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, श्री साईनाथ माध्यमिक विद्यालय बाकली इयत्ता 10वी बोर्ड परीक्षा प्रणव पाटील 98% गुण, शाळेतून प्रथम, यशस्वी सर्व विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन। तुम्हाला तुमचा मित्र प्रणव पाटील यांचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा सूचना फलक ऐसा बना के, तो उसको हमें पढ़ना है और क्या करना है, प्रणव पाटिल का अभिनंदन करने वाला हमें पत्र लिखना है। तो इस प्रकार का अभिनंदन पत्र रहता है। देखिए इधर ये प्रणव पाटिल को अभिनंदन पत्र लिखा है, कैसे अच्छे से उसको उसकी रचना की है। देखो सब लोग थोड़ा सा इस लेटर को गौर से देखिए, 2 मिनट में तुम लोगों को समय देता हूं। इस लेटर में विषय नहीं दिया, खाली ऊपर डेट लिखा है, बाद में मायना। मायना किसको बोलते हैं, प्रिय प्रणव साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष, इसको मायना बोलते हैं। और उसके बाद सही रूप से मुख्य लेटर लिखना चालू कर दिया। कितना बड़ा मुख्य मजकूर है, मुख्य गावाभूत घटक इसको बोलते हैं। 10, 12, 15 लाइन में उसको लिखा है। और बाद में लेटर का सेवट किया है, कळावे तुझा मित्र दीपक देशमुख। कहाँ पे रहता है, शारदा वसति गृह शारदा हॉस्टल में, नारायण नगर लातूर। उस लातूर का पिन कोड नंबर भी लिखा है। उसके बाद उसका ईमेल आईडी लिखा है। कोई भी XYZ ईमेल आईडी हमें तैयार करके उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो सभी ने इस लेटर को देखा होगा। इस प्रकार का अभिनंदन पत्र रहता है। और जहां जहां पे मतलब थोड़ा सा डिजाइन बनाया है रेड कलर का, मनापासून अभिनंदन, श्री साईनाथ माध्यमिक विद्यालय बाकली, तो किसके लिए पत्र लिखा है, इयत्ता 10वीच्या बोर्ड परीक्षेत 98% गुण येऊन शाळेत प्रथम आला, इसको रेड किया है। और बाद में लास्ट में पुनच्छ एक बार अभिनंदन, ऊपर आभार माना है, उसका अभिनंदन किया है, बाद में भी रिपीट अगेन उसका अपने दोस्त का दीपक देशमुख ने प्रणव का अभिनंदन किया है, मतलब अच्छे से उन्होंने गुण पाया है। तो समझ में आया, ये इस प्रकार का अभिनंदन पत्र लेटर लिखा जाता है। और एक है PDF फाइल, उसमें थोड़ा सा अलग दिया है, थोड़ा सा वो भी मैं ओपन करके सभी को दिखाता हूँ। एक मिनट।
पत्र लेखनाचे दोन प्रकार असतात. पत्र लेखन अनौपचारिक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर। ये लेटर जो है 5 मार्क्स के लिए आता है लेटर। अनौपचारिक लेटर कौटुंबिक पारिवारिक के बारे में लिखा जाता है। औपचारिक लेटर डिमांड लेटर, मांगनी पत्र, रिक्वेस्ट लेटर, विनंती पत्र। ये 5 गुण का ये टॉपिक है। अभी यहाँ पे दिया है, देखो नमूना। यहाँ पे क्या दिया है, एक नमूना दिया है। दिनांक, प्रति, माननीय, विषय, महोदय, मुख्य मजकूर, आपला आपली, पत्ता, किसका पत्ता, जो लेटर भेज रहा है उसका पत्ता, और उसका ईमेल आईडी। इस प्रकार से ये पत्र लिखने का, लेटर राइटिंग का ये सैंपल रहता है, उसका ढांचा बोलते हैं उसको। और नीचे जो डॉट डॉट वाले जो पीला लाइन दिया है ना, ये प्रकार का है, इस प्रकार का रहता है। तो प्रति के बाद 2 लाइन छोड़ा है, ऊपर डेट लिखा है, प्रति के बाद 2 लाइन छोड़ा है, माननीय 3-4 लाइन छोड़ा है, एक आधी लाइन, उसके बाद विषय, महोदय, मुख्य मजकूर, आपला आपली, और पत्र जो लिख रहा है उसका पता। अभी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे विषय महोदय ये दिया है, मतलब इसका प्रकार थोड़ा सा अलग रहेगा। कौन सा प्रकार अलग रहेगा वो मैं आगे आपको वो पेज दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएगा। कपडे झाडू नको, मला शिका येते का, थांब जरा 2 मिनिटं बस। तो यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है अपने एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में। ऐसा एक पोस्टर बना के, चॅम्पियन स्पोर्ट्स जलाराम नगर अमरावती, खेळाचे साहित्य मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण, खेळाडूसाठी आकर्षक सवलत, शैक्षणिक संस्थांसाठी खास सूट। ठीक आहे, विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लिहा, क्रीडा साहित्यावर सवलत मिळावी अशी विनंती करणारे पत्र लिहा। अभी देखिए यहाँ पे 2 टाइप का लेटर दिया है। एक लेटर दिया है क्रीडा सामान मंगाने का लेटर, डिमांड लेटर। एक लेटर दिया है राइट साइड में, जो क्रीडा साहित्य है उसमें मुझे डिस्काउंट चाहिए, मतलब सवलत चाहिए। तो सवलत चाहिए तो हम उस दुकानदार को रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं, मतलब क्या है, विनंती पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या है बोलते हैं। अभी खुद को तुम बच्चे, आप सभी बच्चे खुद को, मैं एक मेरे क्लास का विद्यार्थी प्रतिनिधि हो ऐसा समझ के किसी एक क्रीड़ा साहित्य के दुकान से वो साहित्य मंगाना है तो मांगनी पत्र तुम लिख सकते हैं। क्रीड़ा साहित्य के दुकान में जो सामान है उसमें जो हमें डिस्काउंट चाहिए, जो सवलत चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, उसको रिक्वेस्ट करने वाला विनंती पत्र में मुझे लिखना है, रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, मतलब विनंती पत्र लिखना है। तो पहले जो क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार का ढांचा बन के आता है लेटर राइटिंग का, उसमें अच्छे से पढ़ के उसको समझना है। ऊपर से पढ़ के अच्छे से समझ में नहीं आया एक्चुअली क्या दिया है। विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने, विद्यार्थी प्रतिनिधि के सामने 2 ऑप्शन रखा है। एक ऑप्शन रखा है लेफ्ट साइड में मांगनी पत्र, राइट साइड में एक ऑप्शन रखा है विनंती पत्र। तो उसको जान लेना है और उसके बाद हमें
कोई तो एक प्रकार चॉइस करके हमें लेटर लिखना है। तो ऐसा इधर लेटर लिखा है, इस प्रकार का लेटर लिखा है। ये डिमांड लेटर है, मतलब मांगनी पत्र है। थोड़ा सा गौर से देखिए इसको तो समझ में आएगा। 28 जून 2020 डेट लिखा है। किसको लिखा है? अति माननीय व्यवस्थापक चैंपियन स्पोर्ट्स जलाराम नगर अमरावती। ये चैंपियन स्पोर्ट्स का दुकान है, उसके मैनेजर को व्यवस्थापक को पत्र लिखा है। विषय क्या लिखा है? शाळेच्या हॉकी संघासाठी क्रीडा साहित्याची मागणी, मतलब ये डिमांड लेटर है, मांगनी पत्र है। उसके बाद उसको आदर सम्मान करने के लिए महोदय लिखा है। बाद में वो लेटर लिखना चालू कर दिया है। मी आदर्श शाळेची विद्यार्थी प्रतिनिधी आहे। आमच्या शाळेच्या हॉकी संघासाठी पुढे दिलेल्या यादीप्रमाणे क्रीडा साहित्य हवे आहे। कृपया हे साहित्य आमच्या शाळेच्या वरील पत्त्यावर पाठवावे। त्यासोबत क्रीडा साहित्याचे बिलही पाठवावे, म्हणजे रक्कम त्वरित पाठवून देता येईल। हे साहित्य शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी हवे आहे, तेव्हा कृपया किमतीवर योग्य ती सवलत द्यावी, ही विनंती। हे पत्र मी माननीय मुख्याध्यापकांच्या अनुमतीने लिहित आहे। क्रीडा साहित्य क्या क्या चाहिए उसका लिस्ट बनाया, तालिका बनाया है, और जो तालिका में जो लिखा है क्रीडा साहित्य वो जल्द से जल्द जितना हो सके उतना भेजिए, ऐसा विनंती किया। और उसके बाद वो लेटर का शेवट कैसा किया देखो, आपला आपली कृपा विलासी अबक कहा कि है, वो स्कूल का नाम लिखा है, क्रीडा भंडार आदर्श शाला 45 रुईकर कॉलोनी सुमन नगर अमरावती। बाद में ईमेल आईडी लिखा है। इस प्रकार का ऐसा वाला ये क्या रहे, मांगनी पत्र है, मतलब डिमांड लेटर है। समझ में आया होगा सभी को। अब ये डिमांड लेटर देखा, उसके बाद हमें देखना है विनंती पत्र। अभी विनंती पत्र मतलब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन, विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लिहा। लेफ्ट साइड मतलब मागणी पत्र, राइट साइड में क्रीडा साहित्यावर सवलत मिळावी अशी विनंती करणारे पत्र, मतलब रिक्वेस्ट लेटर। अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर दिया है। इस प्रकार का विनंती पत्र रहता है। उसको रिक्वेस्ट लेटर बोलते हैं। ऊपर डेट दिया है, प्रति माननीय व्यवस्थापक। ऊपर जो मांगनी पत्र दिया था वैसा ही जैसे कि वैसे बनाया, खाली विषय बना चेंज कर दिया है। माननीय व्यवस्थापक चॅम्पियन स्पोर्ट्स जलाराम नगर अमरावती, हॉकीच्या क्रीडा साहित्यावर सवलत देण्याची विनंती। इसके पहले क्या दिया था, हॉकीच्या क्रीडा साहित्यावर सवलत देण्या क्रीडा साहित्याची मागणी, क्रीडा साहित्याची मागणी। यहाँ पे हॉकीच्या क्रीडा साहित्यावर सवलत देण्याची, मतलब डिस्काउंट चाहिए। तो मैं एक स्कूल क्लास का प्रतिनिधि हूँ और स्कूल तरफ से उसी दुकान को मैं लेटर लिख रहा हूँ कि हमें जो साहित्य मिल रहा है उसमें हमें डिस्काउंट चाहिए। महोदय, मी आदर्श शाळेचा विद्यार्थी प्रतिनिधी आहे। आम्ही आपल्याकडून दिनांक 11 जून 2020 च्या पत्राद्वारे क्रीडा साहित्य आहे। आमच्या शाळेतील संघासाठी ते हवे आहे। आपल्याला माहीतच आहे की आमची शाळा ही शैक्षणिक संस्था आहे। दरवर्षी क्रीडा साहित्याच्या किमती वाढतच आहेत, त्यामुळे विविध साहित्य खरेदी करताना आमची खूपच अडचण होते। दरवर्षी आपण आम्हाला थोडी सवलत देता हे खरे आहे, पण ती पुरेशी नसते आणि गेल्या वर्षी सवलत दिली होती। कृपया सवलती या वर्षी सवलतीमध्ये कपात करू नये। वस्तूंच्या वाढत्या किमतीमुळे आम्हाला पुरेसे साहित्य खरेदी करता येत नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान होते। कृपया सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, ही विनंती। आपल्या माहितीसाठी आमच्या मागणी पत्राची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे, कळावे।
आणि त्याच्यानंतर आपली कृपाभिलाषी अबक विद्यार्थी प्रतिनिधी आदर्श शाळा, विद्यार्थी प्रतिनिधी क्रीडा भंडार आदर्श शाळा 45 रोहित कॉलोनी सुमन नगर अमरावती। इस प्रकार का क्या रहता है, ये विनंती पत्र रहता है, रिक्वेस्ट लेटर रहता है। तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसके बारे में किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, अभी जो मैंने जो अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र जो लिया, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और विनंती पत्र मांगनी पत्र इसका भी ढांचा सबको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से विनंती पत्र लिखना है और इसी प्रकार से ये डिमांड लेटर भी लिखना है। तो सभी को समझ में आया है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओके सर।